तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक का नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। सबसे पहले रियलिटी सेक्टर की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, राइट। मिड कैप नहीं है, इट्स अ स्मॉल कैप। मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 1614 करोड़। छोटी कंपनी है लेकिन काम तगड़े कर रही है। लेट्स सी, आप इसका इंडस्ट्री पीई देखेंगे दैट इज 88 एंड प्राइस अर्निंग रेशियो अभी की इसकी पीई रेशियो चल रही है अराउंड 57। तो अभी राइट नाउ एज पर पीई रेशियो इट इज अंडर वैल्यूड, राइट। नाउ वी विल चेक इट्स रिजल्ट्स चेक करते हैं, इसके एनुअल बेस पे चेक करते हैं। तो 2020 में ये मार्च 20 में 118 की सेल्स थी, नाउ इट इज 221, ऑलमोस्ट डबल सेल्स हो रही है। आप देखिए डबल सेल्स है। EBITDA तो 5 टाइम्स हो गया है बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से आई गेस एक्सपेंडिचर डाउन हो गए होंगे सेल्स इंक्रीज के बाद भी, तभी EBITDA 10.33 से 54.21, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। ग्रेट। नेक्स्ट हम लास्ट में आ जाते हैं ईपीएस पे। 0.35 का ईपीएस हुआ करता था, नाउ इट इज 3.93। आप इसको एक बार कैलकुलेट करें कितने गुना हो गया। 3.93 0.35, इट इज 11 टाइम्स, मोटा मोटे 10 टाइम्स अपना इसका ईपीएस इंक्रीज हो गया है 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर किसी की प्रॉफिटेबिलिटी 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल हो रही है। ठीक है, रेशियोज देखेंगे 49%, 35%, 19%, ऑल रेशियोज आर ग्रोइंग, लिटरली ग्रोइंग। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल्स। तो हमने देख लिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं हम। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ऑसम लग रहा है। प्रमोटर्स के पास 72% की कॉन्स्टेंटली होल्डिंग है। प्रमोटर्स को उसमें विश्वास है कंपनी में, तभी उनके पास इतनी होल्डिंग है। जिसको विश्वास नहीं है वो अपना माल बेच के निकल जाएगा। तो मतलब ये कंपनी काम करना चाह रही है और प्रमोटर्स के पास 72% होल्डिंग है। अभी FIs DIs नहीं है इसके अंदर, बट नॉन इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू द स्कैन्स में कहाँ आ रही है ये कंपनी। टेक्निकली आप देखेंगे तो हाई डिलीवरी क्वांटिटी, closing above crossing 52 week high, making higher highs for 3 days। ठीक है, close above previous high। ये अपने टेक्निकल स्कैन्स हैं, इसमें टेक्निकली ये शो कर रहा है कि हाई डिलीवरी क्वांटिटीज में डील हो रही है। नाउ फंडामेंटली देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एनी स्विंग ट्रेड, फॉर एनी इन्वेस्टमेंट्स। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर इसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। थोड़ा सा पी रेशियो 50+ है, लेकिन इंडस्ट्री पी से कम है, तो इट इज अंडर वैल्यू। ठीक है, इसलिए स्कैन्स में आ रहा है बिकॉज 50+ है, बट इंडस्ट्री पी इसका अराउंड 88 है, देन उसके हिसाब से अंडर वैल्यूड है। कंसिस्टेंटली पेइंग डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो अपना फंडामेंटली तो मिलता है हमें थम्स अप। नेक्स्ट हम एक बार स्क्रीनर पे भी देख लेते हैं, स्क्रीनर में क्या बता रहा है इस कंपनी के बारे में। ठीक है, एक बार हम डालते हैं इधर बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। डेट टू इक्विटी है 1.22। ये थोड़ा सा एक रेड फ्लैग है जरूर, नॉट अ वेरी बिग रेड फ्लैग, बट इट्स अ स्मॉल रेड फ्लैग। वैसे भी अगर आप समझे किसी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उसको थोड़ा पैसा चाहिए, या तो वो प्रमोटर्स होल्डिंग बेचेंगे, ठीक है, किसी और की इक्विटी लेने की प्रेफरेंस करेंगे, या फिर डेट पे लेंगे। तो डेट टू इक्विटी थोड़ी सी हाई है, नॉट वेरी हाई। इतना हम मैनेज कर सकते हैं अगर हमें इतनी अच्छी कंपनी जो 10 टाइम्स हमें प्रॉफिट्स बना के दे रही है, तो वो इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ रिटर्न ऑन इक्विटी इज द ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स से इंक्रीज हो रहा है 37.3 टाइम से। हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट इसकी थोड़ी सी बन रही है, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा डेट थोड़ा सा ज्यादा है, नॉट अ वेरी हाई। ठीक है, दिस इज अबाउट द बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स। लेट्स कम इट्स टेक्निकल्स नाउ। टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं इसके बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के। आप इसको मंथली चार्ट पहले देखेंगे, तो मंथली चार्ट में देखेंगे ये यहाँ से अराउंड, यहाँ पे इसने 40 के लेवल पर
22 में ब्रेकआउट दिया था एंड देन उसके बाद ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है, फ्लैग बनाया, यहाँ थोड़े दिन अटका, देन बूम। एंड देन वीकली टाइम फ्रेम पे देखें क्या कोई लेवल्स बन रहे हैं अपने परचेजिंग के। सी ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ निकला है विद वॉल्यूम्स, थोड़ी सी डिप मिलती है हमें यहाँ पर कहीं, टेक्निकली इट इज शोइंग कि ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका है पूरा, ठीक है। बस थोड़ी सी और डिप मिलती है हमें, यहीं कहीं 200 205 पे मिलता है, थोड़ा सा करेक्ट करता है मार्केट, रिट्रेस करती है ये वाला स्टॉक, इट्स गुड टू बाय, नो रिकमेंडेशंस, इट्स ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस कीजिएगा। दिस इज माई एनालिसिस अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, जो फैक्ट्स पता चल रहे हैं वी आर डिस्कसिंग दैट ओनली, ठीक है। अब ये यहाँ तक गया है, यहाँ पर कहीं रिट्रेस करके मिले तो इट्स अ गुड बाय। एक इसका ये बेस लेवल बन चुका है, दैट इज 195। नाउ एक बार हम देख लेते कंपनी कर क्या रही है। ये रही कंपनी की वेबसाइट, ठीक है। कंपनी की वेबसाइट पे हम देखते हैं तो एक बार अबाउट अस पे जाते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, देन हम और चीज़ें देखेंगे इसकी, ठीक है। सी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 17 जून 2015 को, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है लेकिन 2015 में ही इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। ये क्या बना रही है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड एईसी, एरेटेड ऑटोक्लेव कंक्रीट। आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है, जो लाल ईंट हुआ करती थी उसको नहीं चाहती कि वो ज़्यादा यूज़ हो, वो चाह रही है कि एरेटेड ऑटोक्लेव कंक्रीट जैसे प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ हों, बिकॉज ये देखिए रीज़न बिहाइंड दैट इज, yes, reason behind is this is a soundproof, thermal insulation, earthquake resistant, floor space area। floor space area increase हो जाता है जब आप ACC प्रोडक्ट्स यूज करते हो। रीजन, आपको जो ये थिनर ब्लॉक्स हैं एज कम्पेयर टू लाल ईंट जो हम यूज करते थे, पुराना जो कंस्ट्रक्शन में यूज करते थे, दैट इज 6 इंचेस हमारा यूज होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ 9 इंचेस एक्सटीरियर वॉल्स। पहले 9 इंचेस लगते थे, अगर हम ये वाले प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो ये 6 इंचेस यूज करेंगे, 6 इंचेस हमारा यूज होगा, जिससे कि फ्लोर स्पेस एरिया हमारा 3 to 5% इंक्रीज हो जाता है। सी ये छोटे से पॉइंट में तो, छोटे एरिया में तो छोटा सा लगेगा 3 से 5%, लेकिन 3 से 5% बहुत ह्यूज मैटर करता है हमारे लिए। फ्लोर एरिया इंक्रीज होना किसी भी फ्लैट में भी या किसी भी घर में, राइट, ठीक है। नाउ इट्स अ फायर रेजिस्टेंट है AEC के प्रोडक्ट्स, एज वेल एज इट्स अ पेस्ट कंट्रोल, कॉस्ट सेविंग है। being lightweight AEC drastically reduces the dead weight of the building, resulting into reduction of steel up to 27%, cement up to 20%, structural cost savings। मतलब हमारी कॉस्ट सेविंग भी हो रही है इसमें, जब स्टील कम लग रहा है, सीमेंट कम लग रहा है, ठीक है, तो हमारी कॉस्टिंग कम आएगी ऑब्वियसली। being 8 times the size of clay brick, AEC wall construction involves 1/3 the joints, just an overall mortar, saving up to 66%। तो overall it's a cost saving as well, water barrier भी है ये। एनर्जी एफिशिएंट है, AEC is 100% green building material है and is a walling material for the choice of LEED certified buildings, right? High strength, high pressure steam curing autoclaving process gives AEC unmatchable strength to weight ratio। तो ओवरऑल सारी हमें बेनिफिट्स देने वाली है। ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारी कंट्री, हमारा वर्ल्ड जा रहा है, तो इट्स अ नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक कंपनी जो इस चीज़ में हमें ग्रीन एनर्जी में हेल्प कर रही है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, ठीक है। नाउ कि क्लाइंट्स कौन कौन से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एज एन अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट या ट्रेड्स लेना चाह रहे हैं। लोधा ग्रुप, L&T, रीजेंसी, अग्रवाल ग्रुप, लोटस ग्रुप, स्वराज, SR, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं जो इनसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, आगे ग्रोथ मिलने के फुल चांसेस लगते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अपनी एनालिसिस करेंगे तभी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, जहां आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ये
ग्रोथ दे सकती है कंपनी या नहीं, क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें दे सकती है या नहीं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी बिग ब्लॉक कंपनी, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर एनालिसिस जो मैंने दिया, इसको पढ़िए, समझिए, तभी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने का सोचिएगा या ट्रेड लेने का सोचिएगा, अदरवाइज नॉट। डू कमेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि मुझे और ऐसे जेम्स ऑफ कंपनीज निकालने का मन करे और मैं लेकर आऊँ आपके लिए, राइट। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू फॉलो, एंड बेल आइकन भी प्लीज़ दबा दीजिएगा, तभी आपको ऐसी नई मल्टी बैगर स्टॉक्स, नई ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेट्स आपको मिल पाएंगी, राइट। स्टे ट्यून्ड, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।